कुर्नी में बीजेपी की जीत के बाद चिराग पासवान, उनकी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान अगर सभा नहीं करते तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी को समझिए, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का इस्तेमाल तो कर रही है लेकिन विश्वास नहीं कर रही है। यूं कहे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान लिखो फेंको कलम की तरह है, वो लिख कर फिर फेंक दे रही है। चुनाव के वक्त चुनाव प्रचार तो करवा रही है लेकिन जब बात क्रेडिट देने की आ रही है तो वो नहीं दे रही है। इस बात को भी समझिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। मोकामा चुनाव को याद कीजिए, चिराग पासवान अंतिम दौर में चुनाव प्रचार करने के लिए गए थे, वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाती है। उसके बाद गोपालगंज में गए, जो भारतीय जनता पार्टी पिछली बार जो बीजेपी का गढ़ है गोपालगंज, वहां पे 20 के चुनाव में आरजेडी और बीजेपी के बीच का जो फासला था वो 40,000 था। चिराग पासवान भी वहां गए एक दिन प्रचार करने, लेकिन कुछ बदला नहीं। मोकामा की तरह वहां भी वोट जो है बहुत ज्यादा बढ़े नहीं, मात्र 2,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी अपने ही गढ़ में चुनाव जीती, जिसके बाद यह तय माना गया कि चिराग पासवान जो है वोट ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं। अंत में जब कुडरी में चुनाव हो रहे थे, प्रचार करने की बात आई, चिराग पासवान एग्री हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को चिराग पासवान पर विश्वास नहीं था कि वो वोट ट्रांसफर करा पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में अंत में अपने युवा सांसद, भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन को मैदान में उतारा। बीजेपी नेताओं का मानना था कि रवि किशन का युवाओं में अच्छी खासी पकड़ है, फैन फॉलोइंग है और उनके जाने से वहां माहौल भी बदला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से यह तय कर लिया था कि चिराग पासवान को क्रेडिट तक नहीं देना है, क्योंकि वो वोट ट्रांसफर नहीं करा पा रहे हैं। मोकामा में भी वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए, गोपालगंज में नहीं ट्रांसफर करा पाए, कुडनी में भी नहीं ट्रांसफर करा पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने युवा सांसद रवि किशोर को मैदान में उतारा था। लेकिन कुडनी के परिणाम के आने के साथ ही लगातार जो चिराग पासवान के पार्टी के नेता हैं वो ढोल पीट पीट कर यह कह रहे हैं कि चिराग पासवान के कारण ही भारतीय जनता पार्टी कुडनी में जीती है। लेकिन इस तरीके के एक बयान भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह से आपने नहीं सुना होगा। किसी नेता ने यहां तक यह नहीं कहा कि चिराग पासवान को दिल से आभार, दिल से थैंक यू, उन्होंने सभा किया, क्योंकि नाम तक लेना भी सही नहीं समझ रही है भारतीय जनता पार्टी। आपने बड़े बड़े नेताओं के भाषण देख लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम जो नेता थे वो जीत के जश्न में भाषण दे रहे थे तो उस वक्त उन्होंने बीजेपी का ही नाम लिया, बिहार का जिक्र तो किया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने साफ तौर पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने, कि बिहार के उपचुनाव से तय हो गया कि लोग भारतीय जनता पार्टी को ही चाह रहे हैं और आने वाले समय में और भी बेहतर परिणाम आएंगे, इस बात की उम्मीद है। एक बार भी किसी नेता ने, आप प्रदेश के नेता से लेकर केंद्रीय नेताओं तक चले जाइए, किसी ने एक बार नहीं कहा कि चिराग पासवान को थैंक यू बोले, आभार व्यक्त करे या कुछ भी, किसी ने नहीं कहा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चिराग पासवान को इस्तेमाल करना चाहती है, विश्वास कतई नहीं कर रही है। और यही बड़ी वजह है कि चिराग पासवान को क्रेडिट तक नहीं दी गई भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती है कि चिराग पासवान के पास क्या विकल्प है। आप अकेले लड़ नहीं सकते हैं, महागठबंधन में आपकी एंट्री नहीं है और आपके संबंध भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि आप मोदी के हनुमान बताते हैं अपने आप को और आपके जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं और जो प्रदेश के नेता है वो बीजेपी नेताओं को, बीजेपी बड़े नेताओं को, कोई कहता है कि मानसिक रोगी है, कोई कहता कि चापलूस है, कोई लतखोर कहता है। तो इन शब्दों का प्रयोग, इस तरीके शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो कहीं ना कहीं आप उन नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। और यही बड़ी कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, चाहे वो बिहार का ही क्यों ना हो, किसी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि चिराग पासवान सभा किए तो मुझे फायदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। सभी लोग यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के को लेकर जो है लोगों में काफी गुस्सा है, भारतीय जनता पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया है, लेकिन एक बार भी चिराग पासवान का नाम लेना किसी ने सही नहीं समझा।